पंजाब हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम चला रही है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का शिकवा, पंजाब में फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा। BISP को कामयाब मॉडल और तनकीद को समझ से बाहर करार दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से अपील पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, याद करवाया सिंध ने पंजाब में सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की। मुश्किल हालात में जब सिंध में यह सैलाब आया तो और सिंध हुकूमत ने 21 लाख घर बनाने की बात की, जिसमें से लाखों घर अभी बन भी चुके हैं, हर इजला में वो नजर भी आ रहे हैं। हमने अपील सिर्फ वफाकी हुकूमत से की और हम शुक्रगुजार हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के, जिन्होंने इंटरनेशनल अपीलें की। इस मुश्किल हालात में हमारे पंजाबी भाइयों, हमारे पंजाबी बहनों और हमारे पंजाब के उन बुजुर्गों, बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक थे और ता कयामत हम सब सारी कौमें एक रहेंगी। सैलाब आया तो और सिंध हुकूमत ने 21 लाख घर बनाने की बात की, जिसमें से लाखों घर अभी बन भी चुके हैं, हर इजला में वो नजर भी आ रहे हैं। हमने अपील सिर्फ वफाकी हुकूमत से की और हम शुक्रगुजार हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के, जिन्होंने इंटरनेशनल अपीलें की। इस मुश्किल हालात में हमारे पंजाबी भाइयों, हमारे पंजाबी बहनों और हमारे पंजाब के उन बुजुर्गों, बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, एक थे और ता कयामत। करें कुछ मौसम की तो आपको बताएं, शहर में आज फिर बादल बरसेंगे, मतला अब्र आलूद और मरतूब। दर्जा हरारत 28 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 85% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। समुद्री तूफान शक्ति कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर दूर। साहिली इलाकों को तूफान से कोई खतरा नहीं। आइंदा 24 घंटों में रफ्ता रफ्ता कमजोर होने की पेशगोई। आपको बता रहे हैं, शहर कायद में आज फिर बादल बरसेंगे, मतला अब्र आलूद और मरतूब। दर्जा हरारत 28 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे अक्सर शाहिद जी, अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और जैसा कि महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल सेंटर की जानिब से जो वो नवा साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि समंदरी तूफान शक्ति जो है वो कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर फासले पर है और शुमाल मगरिब में जो वो इस वक्त मौजूद है। गुज़िश्ता 8 घंटे से जो है वो यहीं पर मौजूद था और अब इसका सफर जो है वो तेजी से शुमाल मशरिक की तरफ जो वो बढ़ता जा रहा है। कल सुबह तक जो वो शुमाल मशरिक की जानिब बढ़कर जो है वो आइंदा आने वाले 24 घंटों में जो है कमजोर पड़ जाएगा और उसके बाद जो वो समंदरी तूफान में जो वो खत्म हो जाएगा। जबकि इसके जेर असर जो वो कराची में ये बताया जा रहा है कि कराची की जो साहिली पट्टी है, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार जो है वो 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो समंदरी हवाएं हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। जो साइक्लोन की जो हवाओं का सिलसिला है वो यहाँ पर जो वो देखा जा रहा है गर्मी की शिद्दत में जो वो हफ्स से। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि कराची में इस साइक्लोन के जो वो मौसम पे जो वो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा इस साइक्लोन के जेर असर जो कराची में सिर्फ आज या कल तक जो वो बारिश मुतवक्का है। लेकिन आने वाले महीने में जो वो से कोई असरात जो वो हमें कराची के मौसम पे जो वो नजर नहीं आ रहे। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट में ये भी जारी किया गया है कि जो समंदरी तूफान शक्ति है, इसके जो मरकज एतराफ है वहाँ पर जो हवा की रफ्तार है वो 110 से 135 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चल रही है। लेकिन चूंकि कराची से ये समंदरी तूफान जो वो दूर बढ़ता जा रहा है तो इसके कराची में जो वो ज़्यादा असरात नहीं नजर आ रहे। लिहाजा साहिली पट्टी सिंध में सजवाल, ठट्टा, बदीन में जो है वो या फिर कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे कि बहरिया टाउन है, स्टील टाउन है, वहाँ पर जो वो बारिश या फिर मलीर में जो बारिश हल्की मुतवक्का है। लेकिन अब तक जो वो बारिश नहीं देखी जा रही। यहाँ पर जो वो हवाओं का सिलसिला देखा जा रहा है। लेकिन गर्मी की शिद्दत हद से समंदरी हवाएं जो वो तहाल कराची में मुअत्तल हैं। समंदरी तूफान शक्ति के जो असरात हैं वो कराची में सिर्फ यही है कि साहिली पट्टी पर जो वो हवाओं की रफ्तार है, क्योंकि समंदर में समंदरी तूफान शक्ति जो है वो इस वक्त बीचों बीच मौजूद है, जिसके जेर असर सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो बारिशें जो है मुतवक्का है। जबकि ये जो साइक्लोन है कराची से दूर जहाँ 700 किलोमीटर के फासले पर आ गया, तो वहीं ओमान के साहिल पर जो वो जुनूब मगरिब पर 250 किलोमीटर के फासले पर, यानी वहां से करीब और कराची से जो है वो खासे फासले पर है। अब तक नवा अलर्ट जो वो जारी किया गया है। जो महकमा मौसमियात के जो ट्रॉपिकल सेंटर है वहां से अब तक जो है वो कोई 10वां या इसके बाद का अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का IT कॉलेजेस बनाने का फैसला। सिंध के 30 अजला और कराची के 7 अजला में IT कॉलेज कायम किए जाएंगे। महकमा कॉलेज तालीम ने डायरेक्टर जनरल कॉलेज और रीजनल डायरेक्टर कॉलेज से रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद बात करेंगे आजाद नोहरियों से। जी आजाद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने कराची के 7 अजला समेत सूबे भर के 30 अजला में जो है इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी यानी IT के कॉलेजेस कायम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा कॉलेज सिंध ने बाकायदा तौर पर डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध और रीजनल डायरेक्टर्स हैं महकमा कॉलेज सिंध में, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मिर्पुर, उनको एक बाकायदा तौर पर खत आसान किया है। खत में लिखा गया कि 3 रोज के अंदर रिपोर्ट जो है महकमा कॉलेज तालीम सिंध को आसान की जाए, कहाँ पर किस मुकाम पर कॉलेज जो है कायम कर रहे हैं। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम 3 रोज के अंदर रिपोर्ट तलब कर लिए। इसके साथ साथ ये फैसला सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के हुक्म पर किया गया, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने 17 सितंबर 2025 को महकमा कॉलेज तालीम को सिंध में जो तकाज़ात के मुताबिक IT कॉलेजेस कायम करने का हुक्म दिया, जिसके बाद महकमा कॉलेज तालीम ने इस पर अमल करते हुए बाकायदा तौर पर सूबे भर में IT के कॉलेजेस कायम करने का फैसला कर लिया और महकमा कॉलेज तालीम ने बाकायदा तौर पर कॉलेजेस के हवाले से रिपोर्ट भी मुकामी इंतजामिया से तलब कर लिया है। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। औरंगी टाउन के UC 8 में पानी का शदीद बहरान, 2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी 6 माह से किल्लत आब का शिकार। पानी की बंदिश के बायस इलाका मकीन महंगे दामों पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में पानी का बहरान, हर शहरी परेशान। पानी हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, मगर औरंगी टाउन सेक्टर 12L के मकीन इसी बुनियादी ज़रूरत से गुज़िश्ता 6 माह से महरूम हैं। मकीन कहते हैं कि 2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल इस सेक्टर में ज़्यादातर लोअर क्लास तबका आबाद है, जो शदीद माशी मुश्किलात के बावजूद यौमिया 300 रुपये का पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया गया। रोज आने का हम ना 300 का पानी खरीद के पीते हैं और बोरिंग के पानी में इतनी जरासीम है कि हमें जो है ना एलर्जी हो जाता है इस्तेमाल करते हैं। आधा हिस्सा तो हम जो है ना हमारे पानी खरीदने में चला जाता है पैसे सारे। हम कब तक परेशान रहेंगे ये बताएं हैं। गरीब आबादी, हमारे मियाँ बीमार, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और अगर बोरिंग का मिल भी जाए तो बड़ा मसला होता है। मीठे पानी को तरस गए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे 5-6 महीने हो गए। शहरियों का कहना है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत रिहायशी आबादी का पानी रोक कर इन्हें ही महंगे दामों बेचा जा रहा है। शिकायत करने पर महकमा पानी और सफाई का अमला कहता है कि आपके इलाके का पानी सियासी मसलहतों के बाइस बंद है। मुसलसल पानी की परेशानी है। अब अल्लाह ताला ने तो पूरे पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया है, डैम भर गए, सारे दरिया भर गए, लेकिन यहाँ पे पानी बेचा जा रहा है। यार खुदारा इस इलाके पे रहम किया जाए। एक ऐसे वक्त में जब हब डैम लबालब पानी से भरा हुआ है, औरंगी टाउन में किल्लत आब की शिकायत कई सवालात को जन्म दे रही है। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा सिटी 21। करें कुछ मौसम की तो आपको बताएं, शहर में आज फिर बादल बरसेंगे, मतलब अब्र आलूद और मरतूब। दर्जा हरारत 28 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 85% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। समुद्री तूफान शक्ति कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर दूर। साहिली इलाकों को तूफान से कोई खतरा नहीं। आइंदा 24 घंटों में रफ्ता रफ्ता कमजोर होने की पेशगोई। आपको बता रहे हैं, शहर कायद में आज फिर बादल बरसेंगे, मतलब अब्र आलूद और मरतूब। दर्जा हरारत 28 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे अक्सर शाहिद जी, अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सब कराची के साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और जैसा कि महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल सेंटर की जानिब से जो वो नवा साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि समंदरी तूफान शक्ति जो वो कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर फासले पर है और शुमाल मगरिब में जो वो इस वक्त मौजूद है। गुज़िश्ता 8 घंटे से जो है वो यहीं पर मौजूद था और अब इसका सफर जो वो तेजी से शुमाल मशरिक की तरफ जो वो बढ़ता जा रहा है। कल सुबह तक जो वो शुमाल मशरिक की जानिब बढ़कर जो है वो आइंदा आने वाले 24 घंटों में जो है कमजोर पड़ जाएगा और उसके बाद जो वो समंदरी तूफान में जो वो खत्म हो जाएगा। जबकि इसके जेर असर जो वो कराची में ये बताया जा रहा है कि कराची की जो साहिली पट्टी है यहाँ पर हवाओं की रफ्तार जो है वो 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो समंदरी हवाएं हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। जो साइक्लोन की जो हवाओं का सिलसिला है वो यहाँ पर जो वो देखा जा रहा है गर्मी की शिद्दत में जो वो हफ्स से। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि कराची में इस साइक्लोन के जो वो मौसम पे जो वो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा इस साइक्लोन के जेर असर जो कराची में सिर्फ आज या कल तक जो वो बारिश मुतवक्का है, लेकिन आने वाले महीने में जो वो से कोई असरात जो वो हमें कराची के मौसम पे जो वो नजर नहीं आ रहे। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट में ये भी जारी किया गया है कि
जो समंदरी तूफान शक्ति है इसके जो मरकज इतराफ है वहां पर जो हवा की रफ्तार है वो 110 से 135 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चल रही है। लेकिन चूंकि कराची से ये समंदरी तूफान जो है वो दूर बढ़ता जा रहा है तो इसके कराची पे जो वो ज़्यादा असरात नहीं नजर आ रहे, लिहाजा साहिली पट्टी सिंध में सजवाल, ठट्टा, बदीन में जो है वो या फिर कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे कि बहरिया टाउन है, स्टील टाउन है, वहाँ पर जो वो बारिश या फिर मलीर में जो बारिश हल्की मुतवक्का है। लेकिन अब तक जो वो बारिश नहीं देखी जा रही, यहाँ पर जो वो हवाओं का सिलसिला देखा जा रहा है। लेकिन गर्मी की शिद्दत हद से समंदरी हवाएं जो वो ताहाल कराची में मुअत्तल हैं। समंदरी तूफान शक्ति के जो असरात हैं वो कराची में सिर्फ यही है कि साहिली पट्टी पर जो वो हवाओं की रफ्तार है, क्योंकि समंदर में समंदरी तूफान शक्ति जो है वो इस वक्त बीचों बीच मौजूद है, जिसके ज़ेर असर सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो बारिशें जो है मुतवक्का है। जबकि ये जो साइक्लोन है कराची से दूर जहाँ 700 किलोमीटर के फासले पर आ गया, तो वहीं ओमान के साहिल पर जो वो न्यू मगरिब पर 250 किलोमीटर के फासले पर, यानी वहां से करीब और कराची से जो है वो खासे फासले पर है। अब तक नवा अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जो महकमा मौसमियात के जो ट्रॉपिकल सेंटर है वहां से अब तक जो है वो कोई 10वां या इसके बाद का अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया।